हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। खुशखबरी की बात है, एफएमजी का एग्ज़ाम निकल गया है और मैंने क्लियर कर लिया है एफएमजी एग्ज़ाम। फाइनली यू कैन कांग्रेट्स मी, यू कैन कॉल मी डॉक्टर जूली। ठीक है। अब ये वीडियो क्यों बनाए हैं? तो ये वीडियो बनाए हैं कि जब मैंने ग्रेजुएशन पास किया था और आज एफएमजी क्लियर की हूँ, तो इसके बीच की जर्नी कैसी रही, कैसा सपोर्ट मिला फैमिली से, सोसाइटी से, क्या ये हमें डिप्रेस किया, मोटिवेट किया, और ये फील्ड में जो ये जर्नी रहता है, ड्यूरेशन रहता है, उसमें आपके साथ क्या क्या हो सकता है और आपके साथ क्या क्या बीत सकता है, ये मोरल वैल्यू बढ़ाने के लिए ही मेनली वीडियो बनाया गया है। मैं तो ऐसे होता है ना, कुछ कुछ क्लियर करते हैं एग्जाम और सोचते हैं कि अच्छा अब क्या होगा। वो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है या जो नॉर्मल लोग फेस करते हैं उसके बारे में मैं बताऊँगी। ठीक है। तो जब मैं एफएमजी एग्ज़ाम पास करके आ गई, तो मेरे पेरेंट्स तो पता था कि ये पास करके आ गई है, तो ग्रेजुएशन के लिए मेरे को बधाई दिए, केक काटे, डॉक्टर जूली करके केक काट दिए। मेरे पेरेंट्स में सब बहुत खुश थे। ठीक है। यहाँ पर भी सबको लगा, क्योंकि मेनली सोसाइटी में है ना, उनको ये नहीं पता है कि एफएमजी क्या है, ग्रेजुएशन क्या है। उनको लगता है अच्छा डॉक्टर बन के आ गई, हाँ डॉक्टर बन गई, ठीक है, अरे कांग्रेस कांग्रेस, हाँ ठीक है। फिर क्या होता है, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, अब वो पूछने लगते हैं अच्छा क्या कि डॉक्टर बनी, अच्छा डॉक्टर बन गई, कौन हॉस्पिटल में काम कर रही है। तो हमारे पेरेंट्स या मैं कहती हूँ कि अभी एफएमजी एग्ज़ाम बाकी है, तो उसके बाद रिजल्ट पता चलेगा। ये क्या एग्ज़ाम होता है? तो कहे कि यहाँ पे लाइसेंस मिलने के लिए हमें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसको एफएमजी कहते हैं। तो कहे अच्छा अच्छा। तो एग्ज़ाम दिए, पूछने आए एग्ज़ाम निकल गया, तो नहीं इस बार नहीं निकला। तो बोलते हैं वो लोग कि अरे ये सब नहीं, सब तो ऐसे ही तो लगता है कि जैसे सब ये बीएससी पास करके आता है उसी सब पास करके आ जाता, कुछ ना होता है, डॉक्टर उक्टर नहीं बनी है, कौन हॉस्पिटल में जॉब करेगी। और ये तो सोसाइटी की कहानी हो गया। जब हॉस्पिटल में जाइए तो वो आपसे पूछेंगे एफएमजी क्लियर है, नहीं, तो वो कहेंगे कि बेटा पहले जाओ एफएमजी क्लियर करके आओ, फिर आके प्रैक्टिस करना। तो अब ये बोलते हैं कि अगर प्रैक्टिस करते हुए एफएमजी क्लियर कर ले, तो क्या, पहला तो आपको गवर्नमेंट में कोई स्कोप नहीं है बिना एफएमजी क्लियर किए हुए, आपको प्राइवेट में अप्लाई करना पड़ेगा। वो भी प्राइवेट में आपको अप्लाई करना होगा तो वो आपको कहेंगे पहले एफएमजी क्लियर करने। अगर एफएमजी क्लियर करने के बाद ही आना होता तो आप यहाँ क्यों आते? सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। फिर भी चलो, कुछ करने के बाद एक दो जो हॉस्पिटल होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं और वो आपको रख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक तो कुछ नहीं। अब आता है एफएमजी का एग्ज़ाम फिर से देना, तो फिर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो फिर पास कर रहे हैं। तो यहाँ अगर लड़की है या लड़का है, ठीक है, तो उसमें आ जाता है कि अब लड़की पास हो गई है, लड़का पास होके आ गया है, तो चलो शादी की बातें करते हैं। तो अब लड़की या लड़का डॉक्टर है तो उसके लिए लड़की या लड़का डॉक्टर ही खोजेंगे। तो लड़कियां चले पेरेंट्स खोजने गए। जब बोले कि मेरी बेटी डॉक्टर है या मेरा बेटा डॉक्टर है, तो सामने वाले से रिप्लाई आता है एफएमजी पास किए। तो कहे नहीं वो तो पास कर जाएंगे ही ना, वो 6 महीना पे तो एग्ज़ाम होता है। तो उधर से पता है क्या सुनने को मिलता है, जब पास ही नहीं किए तो आप डॉक्टर कैसे कह रहे हैं? जो वहाँ से सब विदेश से तो पढ़ के आ जाता है, लेकिन पता है बूढ़ा हो जाता है सब पास करते करते एग्ज़ाम, एक दो बार में नहीं होता है। तो ऐसे सुनते सुनते पेरेंट्स का भी मनोबल घटता है, स्टूडेंट का भी घटता है, और ये सोसाइटी जो अगल बगल वाले सोसाइटी हैं उनको हंसने के चांसेस ज़्यादा मिल जाते हैं हर बात में। अभी हाल ही में जैसे कि ये एग्ज़ाम हो गया, कहिया रिजल्ट निकलता हो, कहिया निकलते, अच्छा पास हो मी, ई बार भी पास ना हो मी, का करिए दीदी दहेज दे के शादी कर दे, फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ये सब बातें इतना डिप्रेस करते हैं ना, तो ये सब बातों पे कभी भी ध्यान नहीं दीजिएगा। पिछले बार अब तो एग्ज़ाम अच्छा हो रहा है। अब बताती हूँ एफएमजी के बारे में। एफएमजी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, लेकिन मैंने तीन बार का क्वेश्चन देखा है। ठीक है। तो पहला बार का क्वेश्चन तो एवरेज था, मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, तो चलो 149 पे रह गया। दूसरा एग्ज़ाम जो दिसंबर में हुआ, जो मैंने खुद ही दिया, उसका तो बात बताती हूँ। क्वेश्चन देख के लग रहा था कि ये मतलब कि मैं साइंस के स्टूडेंट को बीपीएससी का क्वेश्चन दे दिया, ऐसा दिया। अब क्या हुआ, मैं पूरी डिप्रेस, पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ। अब तो ये पूरा लक पे डिपेंड करता है। अब जैसे ही किसी के सामने बोलो कि लक पे, तो सब कहता है बहाना बना रही है। लक क्या होता है, तुम जितना पढ़ोगी तो निकालोगी,
नहीं पढ़ोगे, नहीं निकालोगे, तो ऐसे क्या होता है, बहुत डिप्रेशन वाला भावना आ जाता है। फिर भी क्या कीजिए, फिर भी मैंने सोचा कि चलो पिछले बार आए ना आए, हाँ ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे ये हॉस्पिटल में तो काम आएगा ही आएगा। तो मैंने वही स्टडी कंटिन्यू किया। पढ़ने का सच्ची बोलूँ 1% भी पढ़ने का मन नहीं करता था। लगता था कि एग्ज़ाम में तो आएगा ही नहीं जो मैंने पढ़ा है, तो फिर क्यों पढूँ। लेकिन जब इस बार एग्ज़ाम दिया तो इस बार एग्ज़ाम में फिर से नॉर्मल क्वेश्चन आए जो मेडिकल से रिलेटेड थे। जान में जान आई। ये मतलब नहीं था कि पास करूँगी कि फेल करूँगी, लेकिन ये मतलब था कि मैंने जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन आया है। चलो क्वेश्चन आ गया, लेके आई, फाइनली पास कर गई। अब अब मैं गर्व से बोल सकती हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ। मेरे पेरेंट्स जिनको हर जगह ह्यूमिलिटी का क्या हो रहा था, सामना करना पड़ रहा था। डॉक्टर काहे का डॉक्टर, अभी तो एफएमजी पास करेगी तब डॉक्टर कहलाएगा। कुछ को तो पता नहीं था डॉक्टर क्या होता है, सीधे काहे का क्या का डॉक्टर है, अच्छा कहाँ प्रैक्टिस कर रही है, ये सब बातें। और उसके बाद जब एक एग्ज़ाम मैंने 2 महीने, उनको तो एग्ज़ाम से मतलब होता नहीं है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना जब देखेंगे कि अरे ये हॉस्पिटल तो ज्वाइन की नहीं, घर ही में बैठ के पढ़ रही है, तब उनके हंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके डिप्रेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एक बात याद रखिए, और एक बात, आपके जो दोस्त हैं ना, धीरे धीरे करके सब दूर होते चले जाते हैं। तो उस समय आपको मनोबल बनाए रखना है, अपने पे विश्वास रखना है। एफएमजी का मान लीजिए एक बार क्वेश्चन ख़राब भी आया तो अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ते रहना है, एफएमजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। क्योंकि मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है 50 to 80 क्वेश्चन तो आपको ये रिपीट होना ही होना है, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर तो देते नहीं है ना आंसर देते हैं। तो आप करते रहिएगा, मेजर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, माइनर्स पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों तो लगभग इक्वली हो जाते हैं। तो रिलेट करके पढ़िएगा। रिलेट करने का पढ़ने का क्या मतलब है, जैसे पैथोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं जीआईटी गैस्ट्रो जीआईटी पढ़ रहे हैं, तो जीआईटी रेडियोलॉजी, जीआईटी सर्जरी, जीआईटी मेडिसिन, जीआईटी पैथोलॉजी। तो एक बार में अगर पढ़िएगा तो देखिए 2% पढ़ लिए पैथोलॉजी में, 4% पढ़ लिए सर्जरी में, ऐसे करते रहिएगा ना तो आपको 100% हमेशा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इससे आपका क्या होगा, वर्कलोड कम हो जाएगा। तो आप इस बात को पूरा ये ध्यान रखिए और अपने मनोबल को बनाए रखिए। डिप्रेशन की कोई जगह नहीं दीजिए। अगर डिप्रेशन आए तो जाके मस्त डांस कीजिए। अरे डांस के बाद याद आया, मेरा मेरा है ना पैसन है डांस करना, पेंटिंग करना, बच्चों के साथ खेलना। तो मेनली तो शाम को 5 से 7 तो 2 घंटे, अब कोई भी 24 आवर तो पढ़ नहीं सकता है। तो 2 आवर्स में एक तो मॉर्निंग में मैं 6 बजे जागती हूँ और डांस क्लास जाती हूँ, जुम्बा क्लास, ताकि मैं ये क्या रहूँ, एनर्जेटिक रहूँ दिन भर। क्योंकि मोटापा भी एक बीमारी है, बैठे बैठे अगर घर पे रहोगे तो मोटापा हो जाएगा। और अगर पसीना नहीं निकलेगा तो आप एक्टिव नहीं हो पाइएगा। एक्टिव नहीं हो पाइएगा तो दिन भर आपको नींद जैसे आते रहेंगे। तो 1 घंटा सुबह और शाम को बच्चों के साथ क्यों खेलती हूँ, क्योंकि वो मन के सच्चे होते हैं। रियलिटी बताती हूँ, अगर आप लड़कियों के साथ खेलने जाइएगा तो उनके नखरे बहुत होते हैं, मैक्सिमम तो खेलते नहीं हैं। लड़कों के साथ खेलने जाइएगा तो समाज आपको जीने नहीं देगा। तो मैंने एक बीच का रास्ता लिया और बच्चों के साथ, तो बच्चों को खेलती हूँ, सिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ और उसके साथ खेलती हूँ, मनोरंजन करती हूँ, जिससे क्या होता है, माइंड क्लियर होता है। लेकिन वहाँ पर ये आ जाती है सोसाइटी, ये तो दिन भर खेलते रहती है, डांस करते रहती है, ये क्या पढ़ेगी, डॉक्टर बनेगी। सबका वे ऑफ लिविंग होता है, आप जैसे लिविंग कर रहे हैं उसमें तो आपको कोई नहीं बोलने जा रहा है, आप तो दूसरों पे क्यों बोल रहे हैं। चलिए ये तो सोसाइटी है, चलते रहेगी। लेकिन यहाँ पर मेरा बस एक ही बात कहना है कि आप अपने मनोबल को बनाए रखिए, टॉपिक पढ़ते रहिए। एक बार अलग क्वेश्चन आ सकता है तो भी अपना ये माइंड को डाइवर्ट नहीं कीजिए और लगे रहिए इसी के साथ। बाय बाय। होप सो अगर आप पास कर गए तो थैंक यू, कॉन्ग्रेट्स। अगर पास नहीं किए हैं तो अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। अगर आप डिप्रेस हो रहे हैं तो अपने आप को ये सोचिए और समझिए और उसके बाद फिर से पढ़ाई में लग जाइए। और ज़्यादा ही डिप्रेस हो रहे हैं तो जाइए आराम से मूवी देख, एक दिन पूरा कोई पढ़ाई से मतलब नहीं है, आराम से मूवी देखिए, घूमिए फिरिए और कल होके देखिए। पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्वालिटी ऑफ टाइम देना ज़रूरी है, क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं,